अनिल देशमुख को क्यों नहीं मिल रही जमानत? बॉम्बे हाई कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट का अल्टीमेटम। सुप्रीम कोर्ट किस बात से हुआ नाराज? साल 2021 में महाराष्ट्र में एक बड़े घोटाले का विवाद सामने आया था, जिसके बाद ईडी और सीबीआई के लपेटे में कोई और नहीं बल्कि खुद नेशनल कांग्रेस पार्टी के नेता और उस वक्त महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख आ गए थे। गृह मंत्री समेत कई नामचीन लोगों पर अवैध वसूली कर धन उगाही करने का आरोप लगा था, जिसके बाद 100 करोड़ के घोटाले में अनिल देशमुख को पहले तो ईडी ने और फिर सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया था। साल 2021 के नवंबर से ही अनिल देशमुख न्यायिक हिरासत में हैं और सलाखों के पीछे। हालांकि उन्होंने बॉम्बे हाईकोर्ट में 21 मार्च को जमानत के लिए याचिका दायर की थी, लेकिन हाईकोर्ट ने उनकी याचिका पर 8 महीने बीत जाने के बाद भी सुनवाई नहीं की। देशमुख लगातार जेल में ही रह रहे हैं और इधर महाराष्ट्र में सत्ता परिवर्तन भी हो गया, लेकिन अब देशमुख की याचिका पर सुनवाई न होने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान ले लिया है और हाईकोर्ट से नाराजगी जाहिर करते हुए अपना फरमान सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता को उम्मीद होती है कि उसकी याचिका का जल्द से जल्द निपटारा होगा। ऐसे में हाईकोर्ट को 1 हफ्ते में ही अनिल देशमुख की याचिका पर सुनवाई करके फैसला सुनाना होगा। न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति हेमा कोहली की पीठ ने कहा कि देशमुख की जमानत याचिका 21 मार्च से हाईकोर्ट में लंबित है। जमानत की अर्जी दायर करने वाले किसी भी व्यक्ति की उम्मीद यही रहती है कि उसकी याचिका का जल्द से जल्द निपटारा किया जाए। जमानत के लिए आवेदन को लंबित रखना अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार के अनुरूप नहीं है। इसीलिए सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश जारी करते हुए कहा कि याचिकाकर्ता को उस जज के सामने आवेदन करने की अनुमति देते हैं जिसे कल मामला सौंपा गया है। पीठ ने आगे ये भी कहा कि आवेदन इस सप्ताह के दौरान सुनवाई के लिए लिया जाए और तेजी से फैसला हो। शीर्ष अदालत ने स्पष्ट किया कि उसने मामले के गुण दोष पर कोई राय व्यक्त नहीं की है। हाईकोर्ट के जस्टिस NJ जमादार देशमुख की जमानत याचिका पर सुनवाई कर रहे हैं। देशमुख को प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने 2 नवंबर 2021 में गिरफ्तार किया था और फिलहाल वो न्यायिक हिरासत में। आपको बता दें कि एंटीलिया केस में जब सचिन वाजे की गिरफ्तारी हुई थी, तब तत्कालीन राज्य सरकार ने मुंबई के कमिश्नर परमबीर सिंह का भी तबादला कर दिया था। इसके बाद परमबीर सिंह ने अनिल देशमुख के खिलाफ सीधे तौर पर मोर्चा खोल दिया। उन्होंने आरोप लगाया था कि देशमुख ने वाजे को मुंबई के पब, बार, रेस्टोरेंट आदि से 100 करोड़ की वसूली का टारगेट दिया था। इस मामले की जांच जब सीबीआई को ट्रांसफर की गई तो इसमें मनी लॉन्ड्रिंग का भी मामला सामने आया, जिसके बाद जांच में ईडी भी शामिल हो गई और फिर 2 नवंबर को ईडी ने देशमुख को गिरफ्तार कर लिया और फिर बाद में सीबीआई की गिरफ्त में देशमुख चले गए। वैसे आपको बता दें कि अगस्त के अंत में अनिल देशमुख बीमार हो गए थे। उस दौरान वो आर्थर रोड जेल में बंद थे। उन्होंने जेल अधिकारियों को चक्कर आने की शिकायत बताई, फिर उनको JJ हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया। फिलहाल अब उनकी हालत सही है। ऐसी और भी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए वन इंडिया हिंदी।